आपने इंडिया में भी उनके साथ सफ़र किया है। कुछ आप ख़ुद भी बता रहे थे कि कपिल शर्मा को उन्होंने ही सेलेक्ट किया। उमर साहब ने कपिल शर्मा को सिलेक्ट किया था कि ये बंदा जो है वो चैम्पियन है। कपिल शर्मा को अगर किसी ने इस स्टेज तक पहुंचाने में मदद की है तो वो उमर शरीफ साहब भी। बेशक, इसमें कोई शक नहीं है। बेटी के साथ उनका काफ़ी लगाव था, तो क्या इस बात में हकीकत है कि बेटी की वजह से उनकी तबीयत ज़्यादा मज़ीद बिगड़ गई? अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं ARY के सीनियर रिपोर्टर नईम हनीफ साहब। नईम हनीफ साहब पाकिस्तान के नामवर कॉमेडियन उमर शरीफ साहब के इंतहाई करीबी सहाफ़ियों में से एक थे और उमर शरीफ साहब के साथ बैनुल-अक़वामी दौरों पर नईम हनीफ साहब हमेशा रहे। हम आज नईम हनीफ साहब से कुछ उमर शरीफ साहब की जो उनके साथ यादें हैं वो जानेंगे और उमर शरीफ साहब अचानक से बीमार, उनकी हालत क्यों हुई ये भी नईम हनीफ साहब से जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम मोइन। अच्छा सर, मैंने ये सुना था कि जो उमर शरीफ साहब हैं उनकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ी उनकी बेटी के इंतकाल के बाद, तो क्या इसमें हकीकत है? तो अगर ऐसी बात है तो उमर शरीफ साहब ने कभी आपसे इस बारे में डिस्कस किया? बिल्कुल, ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, ये पूरे फ़नून लतीफ़ा को पता है। मेरी उनसे मोहब्बत जो है, मेरा तकरीबन 18 साल की दोस्ती थी उनके साथ और लाहौर में जितना वक्त उनका गुज़रता था वो तकरीबन मेरे साथ ही गुज़रता था फैमिली के अलावा। और जहाँ तक बात है शुगर का मर्ज़ जो है वो तो मेरे मिलने से पहले से तकरीबन 25 से 28 साल से वो शुगर पेशेंट थे, मगर वो इंसुलिन पर थे और इस तरीके से वो मेंटेन करते थे और ख़ास तौर पे जो है फैमिली उनकी बड़ी टेक केयर इस हवाले से, उनकी मेडिसिन के हवाले से वो रहता था। तो सिर्फ जो है तकरीबन 2005-06 में उनका बाईपास हुआ था ऑपरेट डॉक्टर्स हॉस्पिटल में। ठीक, मैं साथ ही था उनके। उसके बाद जो हार्ट का प्रॉब्लम था उनका वो बिल्कुल बेहतर फील करते थे हमेशा। जो बेटी से मुतल्लिक बेटी के साथ उनका काफ़ी लगाव था, तो क्या इस बात में हकीकत है कि बेटी की वजह से उनकी तबीयत ज़्यादा मज़ीद बिगड़ गई? देखें, उसमें ये है कि हीरा उनकी इकलौती बेटी थी। 2 बेटे जवाद उमर और फवाद उमर हैं। तो हीरा से बहुत ज़्यादा उनकी मोहब्बत थी, प्यार था। और हीरा जब फैशन डिज़ाइनिंग का डैंडी से पहले कोर्स किया, फिर यूके से भी पढ़ के आई, तो उनकी ख्वाहिश थी कि वो जो है ना बिज़नेस करे इसी शोबे में और बिल्कुल फ़ैशन में। और हीरा को भी बड़ा शौक़ था, तो हमने लाहौर के 5 स्टार होटल में एक एग्ज़िबिशन की हीरा की पहली। मैंने ही सारा उसको कोऑर्डिनेट किया, पूरी सेलिब्रिटीज़ को बुलाया। हीरा की जो मौत थी और ख़ास तौर पे इस तरह की सर्जरी के बाद, एक ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट के बाद, और फिर जैसे जैसे उनको इन्फॉर्मेशन मिली कि वो ट्रांसप्लांट जो है वो इनलीगल था, उन्हें बिल्कुल इस बात का अंदाज़ा नहीं था। उस वक्त भी वो अमेरिका में थे छोटी भाभी के साथ। उन्हें बताया नहीं गया था। हाँ जी, उन्हें जो है वो ये पता था कि ये ट्रांसप्लांट हो रहा है, लेकिन ये नहीं पता था कि उसका जो पोस्ट सर्जरी जो प्रोसेस है वो कितना दुश्वार है और इनलीगल ट्रांसप्लांट में वो कितना एक जिसको आप बोलते हैं किसी भी तरह की एहतियात के बगैर और उस तरह के पुरखतर रास्तों से आके वो सारा इन्फेक्शन बच्ची को हो गई बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से वो सर्वाइव नहीं कर पाई। और वो इनलीगल जो ट्रांसप्लांट का इनके साहबजादे जवाद उमर ने फ़ैसला किया, उसके पीछे की कहानी ये है कि चूँकि यहाँ पे ब्लड रिलेशन के अलावा किडनी जो है वो आप डोनेट नहीं कर सकते, तो इस वजह से डोनर जो है वो नहीं मिल रहा था फैमिली से, और जिसकी वजह से मजबूरन जो है उनको उसकी ज़िंदगी बचाने के लिए इस तरह का रिस्क लेना पड़ा। इसमें मैं एक और चीज़ ऐड करूँगा कि नेशनल हॉस्पिटल है लाहौर में, उसके जो है वो महमूद भट्टी हैं फ़ैशन डिज़ाइनर, वो हमारे भी कंबाइंड फ्रेंड हैं। मेरे सामने उन्होंने जो है वो बड़ी भाभी जो है दीबा भाभी, उनको और बेटे जवाद को फ़ोन करके और एक दफ़ा उमर भाई को भी
अमेरिका फ़ोन करके मेरी मौजूदगी में, मैं हमारे चूँकि वो हमारे कंबाइंड फ्रेंड थे, तो कैवलरी उनके घर पे मैं मौजूद था, मेरे सामने कॉल पे मैंने बात कराई उमर भाई से। तो उनका ये कहना था कि आपको वरीड करने की ज़रूरत नहीं है, अभी डायलिसिस चल रहे हैं, और डायलिसिस वही करवा रहे थे महमूद भट्टी नेशनल हॉस्पिटल में। हीरा के डायलिसिस नेशनल हॉस्पिटल में हो रहे थे लास्ट टाइम, तो वो सारा वो ये अरेंज कर रहे थे। तो उनका ये था कि कोई भी एक्सीडेंट केस आता है तो प्रायोरिटी एक जो लिस्ट थी उसमें सबसे ऊपर हीरा उमर शरीफ का नाम उन्होंने लिख रखा था कि जैसे ही कोई एक्सीडेंट केस लाहौर में आता है और वो किडनी जो है वो मैच कर जाते हैं, तो हम एक लीगल ट्रांसप्लांट कराने की पोजीशन में होंगे, जिस पे सिर्फ 4 से 5 लाख खर्चा था, वो भी महमूद भट्टी ने मेरे सामने ये कहा कि वो मैं अदा करूँगा। ठीक है जी, ये ज़ाहिर है कि वो भट्टी साहब की तो सबके साथ इस तरह की एक रहती है। तो इस केस में थोड़ा सा शायद जल्दबाजी कर ली। अगर वो पेशेंट थी, जाहिर है वो बच्ची तकलीफ़ में थी, उसने अगर इसरार कर भी लिया तो उसमें जो है वो सदमा जो है वो उमर भाई से बर्दाश्त नहीं हुआ। बल्कि जब वो अमेरिका से वापस आए तो एयरपोर्ट फैमिली से कोई नहीं उनको लेने गया था, मैं उनको एयरपोर्ट से लेने गया था। जरीन भाभी साथ थी, दोनों मियाँ बीवी को मैंने एयरपोर्ट से रिसीव किया, मेरी गाड़ी में वो माल्टन घर आए। और वो इसलिए फैमिली मेम्बर कोई नहीं गया कि एक तो कोई फेस नहीं कर पा रहा था उनको उस तरह से, और दूसरा उनको एयरपोर्ट पे ये तासुर ना मिले कि कुछ हादसा हो चुका है। तो जब वो आए व्हील चेयर पे थे तो मेरी तरफ देखे कहते कि यार नईम जवाद की तरह वो नहीं आया और तुम क्यों आए हो, कुछ लगता है कुछ हो तो नहीं गया। मैंने कहा नहीं कुछ नहीं हुआ। कहते कि एयरपोर्ट पे और फ्लाइट में भी लोग अजीब अजीब सी नज़रों से मुझे देख रहे थे। तो मैंने कहा नहीं कोई ऐसी बात नहीं है। फिर मैंने रास्ते में उनको आहिस्ता आहिस्ता बताना शुरू किया कि हीरा जो है वो काफ़ी उसका इशू हो गया था, तबीयत ज़्यादा ख़राब हुई। वो फिर रोना शुरू हो गया, बड़ी मुश्किल से उनको संभाला, मैं घर लेके आया उनको। तो ये इस तरह उसके बाद मुझे लगा कि उस दिन से जब वो कब्रिस्तान से निकले हीरा को तदफीन के बाद उसे दफना के, वो रफ्ता रफ्ता जो है वो मरना शुरू हो गए थे और उसके बाद संभल नहीं पाए वो। अच्छा एक चीज़ और बताइएगा, आपने इंडिया में भी उनके साथ सफ़र किया है, कुछ आप ख़ुद भी बता रहे थे कि कपिल शर्मा को उन्होंने ही सेलेक्ट किया या फिर उनको नंबरिंग दी और वो टॉप पोजीशन उस शो में हासिल कर पाए। बिल्कुल, ये वाक़या से कुछ सुनाइएगा हमें। मैं समझता हूँ कि अगर वो कोई फिक्स मैच नहीं था, अगर कोई वो फिक्स शो नहीं था, किस शो की बात कर रहे हैं सुनने वालों को बताइए। ये लाफ्टर चैलेंज था इंडिया का, ये जो है स्टार प्लस का शो था। ये चैलेंज था जिसमें कंपटीशन था, पूरे इंडिया से कॉमेडियंस ने जो है वो पार्टिसिपेट किया था। फाइनल में 9 कॉमेडियन सेलेक्ट हुए, जिसमें हमारे अमानुल्लाह मरहूम भी शामिल थे। और अमानुल्लाह के साहबजादे अमानत वहाँ पे मौजूद थे इंडिया में। मैं जो है उमर भाई और जरीन भाभी हम तीनों यहाँ से गए थे और उमर साहब जज थे उस फाइनल के। तो उसमें जो कपिल शर्मा भी था और बाकी जो वहाँ के कॉमेडियंस थे और एक पाकिस्तानी उसमें थे अमानुल्लाह, और कराची से रऊफ़ लाला वैसे मौजूद थे वहाँ पे उस शो में फाइनल में ऑडियंस में, लेकिन वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे। तो मुझे याद है आज तक JW मैरियट में हमारा स्टे था, तो मुझे उमर भाई ने कहा कि यार मुझे डाउट हो रहा है कि ये फाइनल में हमारे अमानुल्लाह के साथ कुछ गंद करेंगे। अच्छा। तो मैंने जब चेक किया तो वाकई में फ़ाइनल में अमानुल्लाह साहब को 9वें नंबर पे यानी कि आखिरी नंबर पे हराया जा रहा था। तो मैंने जब उन्हें बताया तो उन्होंने रात के 1 बजे कॉल करके प्रोड्यूसर पंकज था उसको बुला लिया और पंकज को बुला के कहा कि तुम लोग अगर ये हरकत करोगे तो मैं फ़ाइनल में नहीं बैठूंगा, कि अमानुल्लाह हमारे मुल्क का बहुत बड़ा आर्टिस्ट है और उसको कंपटीशन में आप इस तरह नहीं हरा सकते, आप उसको निकालें कंपटीशन से और गेस्ट अपीयरेंस उनकी रखें। मैंने फिर अमान साहब से ये बात की कि आपके साथ कल ये होने वाला, तो आप उसमें उमर भाई ने फैसला किया है कि आप पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, हमारी इसमें इंसल्ट है, आप गेस्ट अपीयरेंस करेंगे इज़्ज़त के साथ। वही फिर फाइनल में हुआ, उमर भाई की ख्वाहिश पे अमानुल्लाह साहब को गेस्ट अपीयरेंस करवाई गई। तो एक तो ये बहुत मौके पे उनकी सिक्स सेंस बहुत तेज़ थी, मौके पे बर वक्त फैसला उन्होंने किया। और दूसरा पहलू ये था कि नवजोत सिंह सिद्धू और शेखर सुमन और उमर भाई तीनों जज थे उसमें, और उमर साहब ने कपिल शर्मा को सिलेक्ट किया था कि ये बंदा जो है वो चैम्पियन है। उनकी नंबरिंग से, उनके मार्क्स से कपिल शर्मा जीता
और कपिल शर्मा वो शख्स था जिसने पहली दफ़ा बम्बई देखा था। इतने एक एग्जैक्टली गरीब घराने से उसका ताल्लुक़ था, अमृतसर का रहने वाला था। उसने ज़िंदगी में पहली दफ़ा जो है ना वो ज़िंदा उमर शरीफ अपने सामने देखा था, ज़िंदगी में पहली दफ़ा मुंबई देखा था, और वो आशिक था उमर शरीफ का। और उस टूर में 15 दिन का वो टूर था। इस तरह के मैंने वहाँ पे वाक़यात देखे कि राजीव श्रीवास्तव, उनका जो पहले लाफ्टर चैनल का विनर था, वो जब उसने पहली दफ़ा उमर भाई को देखा तो वो सीधा ही एक शख्स जो है ना वो उनके कदमों में सजदे में गिरा हुआ था, और वो मुझे कह रहे थे उसको उठाओ, और मैं उस बड़ी मुश्किल से उसको उठा रहा था। इस तरह के बड़े वाक़यात मैंने वहाँ पे देखे। आज का इंडिया का हम देखें इस वक्त का जो टॉप का कॉमेडियन है वो कपिल शर्मा ही है, और कपिल शर्मा को अगर किसी ने इस स्टेज तक पहुंचाने में मदद की है तो वो उमर शरीफ साहब भी। बेशक, इसमें कोई शक नहीं है। उसके बाद आमिर ख़ान ने जो है घर पे दावत की। आमिर ख़ान आई थिंक फना फिल्म की शूटिंग के लिए उसी रात साउथ अफ्रीका जा रहे थे, तो आमिर ख़ान की बार बार कॉल्स आ रही थी, तो वो एक ही सिमती फ़ोन मेरे पास होता था, तो मुझे कहते उमर भाई से बात करवा दे, तो मैंने करवाई। तो उनका डिनर मेरे साथ कर लें, क्योंकि मैं आज रात को निकल जाऊँगा साउथ अफ्रीका, तो मैं 2 माह बाद वापस आऊँगा शूटिंग करके। तो फिर मैं, जरीन भाभी और उमर भाई आमिर ख़ान के घर गए खाने पे। तो वो बड़ी एक अजीब सी हमने देखा कि वो सारा उसके आमिर ख़ान के बैग्स बंधे हुए पड़े थे, तो उन्होंने वो इंतज़ार कर रहा था। बारिश हो रही थी, मियाँ बीवी, जिस बीवी को उन्होंने भी डाइवोर्स किया कुछ अर्सा पहले, वो मौजूद थी साथ, मिसेज़ आमिर ख़ान, और वो छतरी पकड़े खड़े थे। तो हम लोग को 15 मिनट लेट हुए टाइम से, तो वो कहता है कि उमर भाई मैं पूरे बम्बई के होटल बुक करवा देता आपके लिए, लेकिन मेरी वालदा की ये ख्वाहिश थी कि मैंने अपने हाथ से उमर शरीफ के लिए खाना बनाना, इसलिए आपको घर बुलाया। उसके बाद गोविंदा जो है वो जब JW मेरिट से फिर एक वीक के बाद सन एंड सैन हम शिफ्ट हुए थे, तो उधर गोविंदा और सुनील शेट्टी और जितने आप नाम, संजय दत्त ने आना था उस दिन मिलने के लिए, लेकिन उसी दिन संजय दत्त को आखिरी दफ़ा जब सज़ा हुई तो बड़े अफसरदा हो गए, कहते कि यार इसके साथ बड़ी एक वो ज़्यादती हो रही है। तो बकरा किस्तों पर जब मोइन रिलीज़ हुआ था उमर भाई का, तो 93 में, तो उनका एक डायलॉग था उसमें, शायद इसी ड्रामे में, कि अगर तुम गाय को माँ कहते हो तो बैल को बाप क्यों नहीं कहते। तो इस पे वो बैन हो गए थे इंडिया में, और उनका ड्रामा भी बैन हो गया। लेकिन वो ड्रामा फिर बैन होने के बाद इंडिया में इस तरह बिका कि जैसे लाहौर में आजकल मंशियात बिक रही है गलियों में, तो इतना वो सुपर हिट हुआ पूरी दुनिया में। और 93 के बाद फिर ये जो हमारा था गालबन 2006-7 में हमारा ये इंडिया का टूर था, उसके बाद बड़ी मुश्किल से स्टार प्लस ने राब्ता किया। उससे पहले 1-2 परफॉर्मेंसेस उनकी थी जी सने के साथ। सुभाष चंद्रा जो उसका ऑनर है जी का, वो बड़ा उनका दोस्त था, उसकी ख्वाहिश पे फिर लंदन और दुबई में जी सने अवार्ड्स में परफॉर्म ज़रूर किया। लेकिन इंडिया वो 93 के बाद पहली दफ़ा गए जब मैं साथ था, और उसके बाद नहीं गए। ठीक है, अच्छा नईम भाई, आखिर में ये बताइएगा, नईम भाई उसके उमर शरीफ साहब के आप काफ़ी क्लोज रहे हैं, उनकी कोई आखिरी ख्वाहिश है जो भी शायद लोगों को नहीं इल्म, अगर आपको इल्म है तो बताइएगा हमें। मैं हॉस्पिटल की तामीर के हवाले से कुछ ऐसी चीज़ देखें, आप उनकी लाइफ को देखें ना, तो वो एक दरवेश सिफ्त इंसान थे। उनकी पूरी लाइफ जो है वो फ़नून लतीफ़ा के साथ साथ, कॉमेडी के साथ साथ, अपने फ़न के साथ साथ प्रैक्टिकल इंसानियत की खिदमत करते हुए गुजर गई। आप 5 अक्टूबर वाला ज़लज़ला, अर्थक्विक, आप उसके बाद सैलाब की आफतें ले लें, और पुकार कैंपेन ले लें, आप जितने भी ऐसे मौके आए, और ख़ास तौर पे शौकत खानम हस्पताल की जो तामीर है, मैं समझता हूँ कि उसकी बुनियादों में भी उमर शरीफ का पसीना और खून शामिल है। नुसरत फ़तेह अली ख़ान, दिलदार परवेज़ भट्टी के बाद जो तीसरे फ़नकार थे, मैं जब घर जाता था, मॉल्टन वाले आप भी अगर कभी आए होंगे, तो उनके घर के जो सीढ़ियाँ हैं, पहली सीढ़ी से लेके उनके ऊपर वाले बेडरूम तक, और वो जो एक उन्होंने इबादत के लिए एक रूम बना रखा था ऊपर, अल्लाह वाला कमरा, तो उस कमरे तक हर सीढ़ी पे शौकत खानम की चैरिटी के मुख्तलिफ इवेंट्स में, कभी लेडी डियाना के साथ तस्वीर है, कभी दलेर मेहदी के साथ तस्वीर है, कभी आमिर खान के साथ तस्वीर है। ये सारी शौकत खानम की जो चैरिटी इवेंट्स वो पाकिस्तान और पूरी दुनिया में करते रहे, वो जो है, और ये सारा जो वो काम कर रहे होते थे वो बिला मुआवजा कर रहे होते थे। वो
अप्रोच, और वो माँ हॉस्पिटल शुरू किया उसमें भी हम उनके साथ ही थे। तो बस उनकी ख्वाहिश थी कि जो है ख़ास तौर पे पाकिस्तान का जो फ़नून लतीफ़ा है, जो फ़नकार है, उसके लिए कुछ होना चाहिए, उसके लिए वो बड़े वरिड रहते थे। ठीक है, यकीनन एक बहुत बड़ा नाम है जो आज इस दुनिया में नहीं रहा, और नईम साहब ने उनके साथ गुज़रे कुछ यादगार लम्हात आपके साथ शेयर किए, और ख़ास तौर पे जो इंडिया में उनके साथ वक्त गुज़रा वो आपके सामने नईम हनीफ़ साहब ने शेयर किया है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस वीडियो से मुतालिक कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।